तो एक बार फिर से स्वागत है धुंध में छिपी रोशनी की दुनिया में। ये है तीसरा हिस्सा, जिसका नाम है तस्वीर का रहस्य। जहां हमने पिछली बार कहानी छोड़ी थी, वहीं से एक नया और शायद ज्यादा गहरा रहस्य जन्म ले रहा है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही अजीब सी खामोशी से। सोचिए, अनायरा आजाद हो चुकी है, लेकिन माहौल में कोई जश्न नहीं है, कोई खुशी नहीं, बस एक अजीब सा अनकहा सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये खामोशी सबसे ज्यादा आरव के अंदर थी। बड़ी अजीब बात है ना? जिस लड़की को बचाने के लिए उसने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, उसकी आजादी पर आरव को खुश होना चाहिए था, पर उसे एक गहरा खालीपन महसूस हो रहा है, जैसे उसने कुछ जीत कर भी सब कुछ खो दिया हो। पर आखिर ऐसा क्यों? और यही खालीपन, यही सवाल उसे एक नए रहस्य की तरफ खींच ले जाता है। एक ऐसा रहस्य जो अगली सुबह ही उसके सामने आने वाला था। तो अगले दिन आरव की आंख खुलती है और सामने जो मंजर है वो यकीन करने लायक नहीं है। वो स्केचबुक जिसे उसने अलमारी में ताला लगाकर रखा था, वो अब मेज पर खुली पड़ी है। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो पन्ना जो कल तक बिल्कुल खाली था, उस पर अब कुछ हल्की सी अजीब सी लकीरें बन गई हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ लकीरें नहीं थी। जब आरव उन्हें छूता है तो वो गर्म थीं, बिल्कुल गर्म। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें बनाया हो। और देखते ही देखते वो लकीरें जुड़ने लगती हैं और एक चेहरा साफ दिखने लगता है। पर एक मिनट, ये चेहरा अनायरा का नहीं है, ये तो किसी और का है। एक नौजवान लड़का जिसकी आंखों में न जाने कैसी उदासी है। सवाल ये है कि अगर ये अनायरा नहीं तो आखिर ये है कौन? और इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला था, क्योंकि कहानी में एक जानी पहचानी शख्सियत की वापसी होती है, जो इस राज को और भी उलझा देगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। आरव दरवाजा खोलता है तो सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उम्मीद जैसा कुछ नहीं था, बल्कि एक गहरा डर था, एक खौफ। ऐसा लग रहा था मानो वो जानती हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और वो औरत जो कहती है, उसे सुनकर आरव के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि अनायरा के जाने से हवेली में बंद एक दूसरी आत्मा जाग गई है, और वो बेचैन है, पहले से कहीं ज्यादा बेचैन। ये सुनते ही आरव फौरन उसे वो स्केचबुक दिखाता है, वो नया चेहरा। और जैसे ही उस औरत की नजर उस तस्वीर पर पड़ती है, उसकी तो जैसे सांस ही रुक जाती है, आंखें डर से फैल जाती हैं। एक कांपती हुई आवाज में वो उस चेहरे को एक नाम देती है। हाँ, ये व्योम है। तो लीजिए, अब इस अनजाने चेहरे को एक नाम मिल गया है, व्योम। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये व्योम है कौन और अनायरा से इसका क्या रिश्ता है? चलिए पर्दा उठाते हैं इस नए मोड़ से। और यहां कहानी का सबसे दिल दहलाने वाला सच सामने आता है। व्योम अनायरा का मंगेतर था। सालों पहले वो उसी रहस्यमयी धुंध में कहीं लापता हो गया था, और अनायरा वो उसे ही ढूंढने निकली थी, और फिर कभी वापस नहीं आई। तो सोचिए, दो आत्माएं एक ही दर्द से जुड़ी हैं, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। अनायरा वो आज़ादी चाहती है, शांति चाहती है, लेकिन व्योम वो शांति नहीं चाहता। वो अनायरा को वापस उसी अंधेरे में खींच लेना चाहता है। और व्योम की यही जिद ये आने वाली रात को एक भयानक तूफान में बदलने वाली थी। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ बाहर नहीं, हवेली के अंदर आने वाला था। तो रात होती है और बाहर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, और जैसा तूफान बाहर था वैसा ही कुछ स्केचबुक के अंदर भी हो रहा था। व्योम का चेहरा अब और गहरा और नजदीक लग रहा था, मानो वो कागज से बाहर निकलकर आरव को ही देख रहा हो। और तभी तूफान के शोर के बीच एक हल्की सी जानी पहचानी आवाज आरव के कानों में पड़ती है। आरव? ये अनायरा की आवाज थी। और जैसे ही अनायरा की आवाज आती है, कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका सब कुछ उलट-पुलट कर देता है। चीजें गिरने लगती हैं, कमरे का तापमान एकदम से गिर जाता है। साफ था, कुछ बहुत गलत होने वाला था। और फिर उस शोर के बीच एक और आवाज गूंजती है, एक भारी, गुस्से से भरी आवाज। ये व्योम था, और उसका संदेश बिल्कुल साफ था। उसे वापस लाओ, उसे मेरे पास लाओ।
पर व्योम की इस दहाड़ के बीच अनायारा की कमजोर सी आवाज दोबारा सुनाई देती है। वो गिड़गिड़ा रही थी, आरव मेरी मदद करो, वो मुझे अंधेरे में खींच रहा है। तो अब आरव एक ऐसी जगह फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। अब उसकी लड़ाई सिर्फ एक तस्वीर से नहीं, बल्कि उस अंधेरे से है जो उस तस्वीर के पीछे है। वो स्केचबुक अब सिर्फ एक किताब नहीं रही, वो एक दरवाजा बन चुकी है। दो आत्माओं के बीच फंसा हुआ एक दरवाजा। एक तरफ रोशनी है और दूसरी तरफ अंधेरा। तो अब आरव का मिशन क्या है? बिल्कुल साफ। पहला, अनायरा को बचाना है। दूसरा, अंधेरे के इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना है। और तीसरा और सबसे मुश्किल, इस सब के लिए उसे वापस उसी धुंध में जाना होगा। और यहीं पर हम इस हिस्से को छोड़ते हैं, इसे एक बड़े सवाल के साथ। क्या एक आत्मा को बचाने के लिए आरव को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी? क्या उसे उस धुंध में जाना होगा जहां से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा? अनायरा की आजादी की कीमत क्या आरव की अपनी जिंदगी होगी? इसका जवाब मिलेगा हमें कहानी के अगले भाग में।